24% of Muslim youth are leaving Islam. 100,000 Muslims leave Islam every single year. Our youth are full of doubts. कौन सा मुस्लिम देश जहां लोग तेजी से इस्लाम धर्म को त्याग रहे हैं? क्या वजह है कि लोग इस्लाम को छोड़कर या तो नास्तिक बन रहे हैं या फिर ईसाई धर्म के अनुयायी? क्यों भारत में धार्मिक आंकड़ा देखकर हर कोई हैरान रह गया है? क्यों साउथ कोरिया में लोग तेजी से अपना मूल धर्म छोड़ रहे हैं? कौन से खुलासे किए हैं प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने जिससे मुस्लिम्स, हिंदू, ईसाई सब परेशान हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो काफी अहम होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहना जरूरी है। और हाँ, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दुनिया के जब सबसे बड़े धर्म की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर ईसाई धर्म ही विराजमान होता है, जिसे मानने वाले 2.38 बिलियन के साथ दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा में बना रहता है इस्लाम धर्म, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म होने का दर्जा मिला है। और आज इसके फॉलोअर्स 190 करोड़ हैं, जो दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का कहना है, जिसमें यह दावा किया गया है कि आने वाले 35 सालों में इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म होगा, जबकि 2060 तक इस्लाम को फॉलो करने वालों की तादाद 2 अरब से बढ़कर 3 अरब तक बढ़ जाएगी। और इस रॉकेट स्पीड से बढ़ती आबादी के पीछे कई कारण छुपे हुए हैं। जैसे पहली वजह नजर आती है फर्टिलिटी रेट। आज हिंदू, ईसाई, यहूदी फॉलोअर्स के मुकाबले इस्लाम में सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश होती है। अब जब बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो आबादी तो बढ़ेगी ना। दूसरा कारण है धर्मांतरण। आज समय दर समय इस्लाम के फॉलोअर्स पर यह आरोप लगते रहते हैं कि ये लोग अपनी आबादी बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवाते हैं। धर्मांतरण का मतलब होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में आ जाना, और आज यही प्रक्रिया इस्लाम में बहुत तेजी से हो रही है। इसलिए हजारों लोग अपना धर्म त्याग कर इस्लाम से जुड़ते जा रहे हैं। तीसरा कारण है युवा मुस्लिम्स आबादी, जो न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से कर रही है। इसलिए आज इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कहलाया जा रहा है। आज अगर हिंदू, ईसाई जैसे बाकी धर्मों से इस्लाम की तुलना की जाए तो इस्लाम को छोड़ने वाले लोग बहुत ही कम नजर आएंगे। जो भी चंद मुस्लिम इस्लाम को छोड़ रहे हैं वो या तो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं या फिर नास्तिक बन रहे हैं, यानी किसी भी धर्म को ना मानने वाले। और ऐसा सबसे ज्यादा अमेरिका, केन्या और घाना में हो रहा है। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर ने दुनिया के 36 देशों का सर्वेक्षण किया, और जब इसकी जांच का ये रुख दक्षिण कोरिया की तरफ हुआ तो आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले थे। पता चला कि इस देश की 50% आबादी अपना धर्म त्याग कर नास्तिक बन गई है, और इनमें से सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। जबकि अमेरिका में सबसे ज्यादा अपना धर्म त्याग करने वाले मुस्लिम्स करीब 25% लोगों ने या तो इस्लाम से पीछा छुड़ा लिया है या फिर नास्तिक जीवन अपना चुके हैं। यानी अमेरिका में 1/4 से ज्यादा मुसलमान अब इस्लाम को ना तो फॉलो करता है और ना ही अपना धर्म से बनाता है। इन्होंने पूरी तरह से इस्लाम को त्याग दिया है। ऐसा इस्लाम के साथ तो हो ही रहा है, हिंदू धर्म में भी देखने को मिल रहा है। आज 100 हिंदुओं में से 82 लोग हिंदू विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, जबकि 12 हिंदुओं ने इस विचारधारा से मुक्ति पा ली है। यानी आप समझ सकते हैं कि विदेशों में धर्म की क्या अहमियत है। धर्म सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है, जब मनचाहा छोड़ दिया और मनचाहा अपना लिया। ये तो खैर विदेशों की बात है, वो भी उन देशों में जहां ईसाई धर्म सबसे बड़ा है। और ऐसे में अगर लोग हिंदू या इस्लाम को छोड़ देते हैं तो फिर भी बात हजम की जा सकती है। लेकिन सोचिए, अगर एक मुस्लिम देश के ही मुस्लिम लोग इस्लाम को छोड़ने लगे तो क्या होगा? सुनकर ही काफी शॉकिंग लगता है, लेकिन ये है सच। टर्की जैसे मुस्लिम देश में आज धर्म त्यागने की हवा बहुत तेजी से चल रही है, और सबसे ज्यादा जो धर्म खतरे के कटघरे में खड़ा है वो है इस्लाम। टर्की की पहचान आज इस्लामिक सोच, शरिया कानून, मजहबी लोगों से होती है, जहां 8,76,85,000 से ज्यादा लोगों का बसेरा है, और यहां की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों से जुड़ी हुई है। टोटल आबादी के करीब 95 से 99% तक हिस्से पर सिर्फ मुस्लिम्स आबादी का अधिकार है। यानी 95% आबादी आज इस्लाम को फॉलो करती है। इसके बाद 1% के साथ ईसाई यहाँ का दूसरा धर्म है, और फिर बाकी छोटे मोटे धर्म भी देश में फैले हुए हैं। लेकिन देश की पहचान बना हुआ है इस्लाम। इसलिए टर्की को एक मुस्लिम कंट्री का दर्जा दिया जाता है, जहां इस्लाम को बढ़ावा देने वालों की कई मस्जिदें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज टर्की में 82,693 मस्जिदें हैं,
जो इस्लाम की भव्यता का बखान करती हैं, लेकिन फिर भी आज टर्की के मुस्लिम इस्लाम को छोड़ रहे हैं, जो सच में हैरान कर देने वाला खुलासा है। आज टर्की की मुस्लिम आबादी का 4% हिस्सा ऐसा है जिसका मूल धर्म या तो इस्लाम ही है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को मुस्लिम नहीं मानते, बल्कि हर तरह से इन्होंने खुद को इस्लाम से अलग कर लिया है। ना तो अब ये मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और ना ही किसी इस्लामिक प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इन 4% लोगों में 3% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नास्तिक जीवन जीने का फैसला किया है, यानी इनका धर्म से ही विश्वास उठ गया है। इन्होंने न सिर्फ इस्लाम से बंधन तोड़ा है, बल्कि दूसरे धर्मों में भी जाने से अब ये डर रहे हैं और किसी भी धर्म की बेड़ियों में ना जकड़कर खुद को आज़ाद रखने का ठान चुके हैं। इस तरह टर्की इस्लाम छोड़ने वाली 3% आबादी नास्तिक बन चुकी है, जबकि जो बची 1% मुस्लिम पॉपुलेशन है उनसे दूसरे धर्मों को गले लगाने की बात कही जा रही है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि टर्की में लोग इस्लाम धर्म क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। तो चलिए इन्हीं में से एक कारण के बारे में हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहला कारण है सामाजिक परिवर्तन। आज मॉडर्न जिंदगी हर देश को एक नया स्वरूप दे रही है। लोगों की सोच पुरानी रूढ़िवादी सोचों से हटकर आगे बढ़ रही है और आज के लोग अपनी प्रथाओं, परंपराओं, यहाँ तक कि धर्म को भी सिर्फ एक पुरानी प्रथा की तरह देखते हैं, जिन पर विश्वास करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और यही सामाजिक परिवर्तन आज लोगों को धर्म से दूर करता जा रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है टर्की। दूसरा कारण है साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रगति। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हर चीज के अस्तित्व को सच मानने के लिए प्रमाण की जरूरत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने धर्म के बारे में लोगों के नए प्रश्न और पारंपरिक मत पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन धर्म या रीति रिवाज किसी भौतिक प्रमाण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विश्वास से जुड़े रहे हैं और प्रमाण न होने पर भी लोग इस्लाम से दूर जा रहे हैं। तीसरा कारण है धार्मिक विविधता और विभिन्नता में बदलाव। आज टर्की में लोग अलग अलग धार्मिक और असामाजिक विचारों को ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोग इस्लाम के पारंपरिक विचारों से सहमत नहीं हैं। और सबसे बड़ा कारण है आज़ादी। इस्लाम के नियम पुरुषों के लिए तो सख्त हैं ही, लेकिन महिलाओं के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नजर आते हैं। लेकिन आज का व्यक्ति आज़ाद जिंदगी चाहता है, जहां किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो। इसलिए भी लोग इस्लाम से दूर भाग रहे हैं और तेजी से इस्लाम को छोड़कर या तो नास्तिक बन रहे हैं या फिर दूसरा धर्म अपना रहे हैं। सिर्फ टर्की ही नहीं, सिंगापुर में भी इस्लाम का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है, जहां अमेरिका में इस्लाम को छोड़ने वाला का प्रतिशत 23 से 25% है, टर्की में 4%, वहीं सिंगापुर में 3% नजर आ रहा है। हालांकि सिंगापुर का सबसे बड़ा धर्म बुद्धिस्ट है, जिसके चाहने वाले 31% है, लेकिन इस्लाम भी यहाँ 15% की दावेदारी रखता है, पर यह प्रभाव कम हो रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका, टर्की, सिंगापुर जैसे देशों में धर्म का मजाक बन गया है, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो आज भी अपने धर्मों को दिल से लगाए बैठे हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर विराजमान है भारत। जी हाँ, भारत जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, 146 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज हिंदू धर्म सबसे बड़ा और मुख्य धर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इस्लाम धर्म का परचम तेजी से लहरा रहा है। भारत में जहां हिंदुओं की हिस्सेदारी 79% है, तो वहीं मुस्लिम्स भी 14% के साथ अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू देश कहलाए जाने वाले भारत में इस्लाम को न सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, बल्कि तहे दिल से मान सम्मान भी दे रहे हैं। जबकि टर्की जो एक मुस्लिम देश है, वहां के मुस्लिम ही अपने धर्म को त्यागते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंता का यह विषय बनता जा रहा है। भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश भी आज अपने धर्म को पूरे दिल से मानने वाले देशों में शुमार किए जाते हैं, जहां लोग न के बराबर अपने धर्म को त्यागते हैं। इन देशों के नागरिक जिस धर्म में पैदा होते हैं, उसी धर्म के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोगों का धर्म के प्रति कितना ज्यादा लगाव है। और भारत इस मामले में पहले नंबर पर है, जहां सभी धर्मों के अनुयायी अपने अपने धर्मों को दिलो जान से पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं, जो सच में गर्व की बात है। वैसे आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।